लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। कहा, अनुदेशकों को 17,000 और शिक्षा मित्रों को 18,000 का मानदेय दिया जाएगा, जिसे इसी महीने से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की भी घोषणा की। उन्होंने 1 से 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान शुरू करने की जानकारी दी और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि वे किसी दिन सभी अभिभावकों से मिलें। सीएम ने यह भी कहा कि कोई बच्चा शिक्षा से छूटने न पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन 1076 के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग पर सहमति बनी। सीएम ने कर्मचारियों की शिकायत पर सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद कंपनी ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और कार्यस्थल की सुविधाओं में सुधार करने पर भी सहमति जताई। इस निर्णय से कर्मचारियों में प्रसन्नता का माहौल है और उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त किया है। गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बाबा रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बाबा रामदेव को नया नाम देते हुए कहा, उनका नया नाम स्वदेशी बाबा है। ईरान का समर्थन करना स्वदेशी बाबा का निजी विचार है और विचार स्वतंत्र होते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी का समर्थन कर सकता है। इसके अलावा बृजभूषण ने गृहमंत्री को लेकर कहा कि वे बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की त्वरित कार्रवाई से युद्धग्रस्त इजराइल से अंबेडकर नगर के एक युवक की सुरक्षित वापसी। इस युवक को जॉर्डन के रास्ते रेस्क्यू कर घर भेजा गया। सीएम के निर्देश पर प्रशासन सक्रिय हुआ और डीएम अनुपम शुक्ला की पहल से यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। संकट में फंसे अन्य भारतीयों की मदद का कार्य जारी है। राघव चड्ढा का आप पर पलटवार। राघव चड्ढा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, घायल हूं इसलिए घातक हूं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। अगर वे चुप रहते तो वह झूठ सच लगने लगता। राजधानी में धमाके की साजिश को यूपी एटीएस ने किया नाकाम। आईएसआई से जुड़े 4 आतंकी को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद मिली आतंकी शाकिब, लोकेश, विकास और अरबाब की 5 दिनों की रिमांड। ये आतंकवादी रेलवे सिग्नल बॉक्स को निशाना बनाना चाहते थे और एलपीजी सिलेंडर टैंकर में धमाके की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तार चारों आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और कई नेताओं की रेकी के वीडियो भी मिले हैं। इनमें से 2 आतंकवादी मेरठ और 2 गाजियाबाद के निवासी हैं। इन्होंने पाकिस्तानी हैंडलर से ऑनलाइन रकम ली थी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का कोई तुक नहीं है और यह नहीं चलेगा। मंत्री ने बीजेपी सरकार की योजनाओं का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी राज में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का मॉडल लागू होगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि सपा दलितों को भ्रमित कर सरकार बनाना चाहती है, लेकिन मैनपुरी की सभी विधानसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। टोल प्लाजा के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। सिस्टम पर उठ रहे गंभीर सवाल। 1 महीने में 1600 ओवरलोड ट्रक टोल से गुजरे, जिनमें से करीब 900 ट्रकों के नंबर पूरी तरह से फर्जी पाए गए। इन ट्रकों के नंबरों का न कोई चेचिस रिकॉर्ड था, न ही डेटा, यानी ये ट्रक कागजों में कहीं दर्ज ही नहीं थे। टोलकर्मी मनमाने नंबर डालकर रसीद काट रहे थे और अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल चल रहा था। यह फर्जीवाड़ा टोल कर्मचारियों की सीधी मिलीभगत की ओर संकेत कर रहा है। सरोजनी नगर में एक संदिग्ध ट्रक पकड़ी गई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर पूरा नेटवर्क उजागर हुआ। सुल्तानपुर में कृषि उत्पादन मंडी समिति से सचिव रविंद्र कुमार का एक वीडियो वायरल। वीडियो में वे कार्यालय में कुर्सी पर बैठकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना ड्यूटी टाइम के दौरान हुई, जब सचिव काम के बजाय सो रहे थे। यह घटना नगर अमहट स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय में घटित हुई है, जिसे लेकर अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में अपने बड़बोलापन से सुर्खियां बटोरी। उन्होंने मंत्री अनिल राजभर के बारे में कहा कि वे अभी राजनीति में कच्चे हैं और हमारे सामने बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। उन्होंने कहा, अनिल राजभर अनुभवहीन हैं। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का आदेश मानेंगे। दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार। दोनों महिलाएं अवैध रूप से भारत में रह रही थीं और नौकरानी बनकर दिल्ली में बसने की कोशिश कर रही थीं। उनके पास कोई वैध यात्रा का पहचान दस्तावेज नहीं था। पुलिस ने दोनों के पास से 2 स्मार्टफोन भी बरामद किए, जिनमें आईएमओ ऐप इंस्टॉल था। यह कार्रवाई शालीमार बाग क्षेत्र में की गई, जहां दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।
यूपी रेलवे का बड़ा फैसला, इसके तहत 52 स्टेशनों के 146 प्लेटफॉर्मों को लंबा किया जाएगा। इस फैसले से चारबाग समेत कई स्टेशनों को लाभ मिलेगा और 24 कोच वाली ट्रेनें आसानी से प्लेटफॉर्म पर लग सकेंगी। इसके साथ ही आउटर पर रुकने की समस्या भी समाप्त होगी, यात्रियों को चढ़ने उतरने में राहत मिलेगी और पार्सल लोडिंग अनलोडिंग भी सरल हो जाएगी। इस कार्य की शुरुआत अप्रैल के अंत से होगी। जालौन में एक दुल्हन ने लगाई सिलेंडर दिलाने की गुहार। युवती ने डीएम को पत्र सौंपकर सिलेंडर की मांग की। क्योंकि उसकी शादी 20 अप्रैल को होनी थी, एक अन्य दुल्हन ने भी इसी तरह की गुहार लगाई थी, जिसकी शादी 25 अप्रैल को तय है। दोनों दुल्हनों की यह मांग स्थानीय प्रशासन के लिए चर्चा का विषय बना है। मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते उद्योगों पर गहरा असर पड़ रहा है। कानपुर में युद्ध के कारण मेटल के कामों की लगी मशीनें ठप पड़ी हैं और जहां काम चल रहा है वहां 30 से 50% मजदूर ही काम कर रहे हैं। उद्यमियों ने बताया कि कॉमर्शियल गैस की कमी के कारण भारी नुकसान हो रहा है। फैक्ट्रियों में 50% तक काम प्रभावित हुआ है। लखीमपुर में 108 रसोई गैस सिलेंडर चोरी। चोर 98 भरे हुए गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गए, जबकि साथ में खाली सिलेंडर भी चोरी होने की खबर है। यह घटना पलिया के मकनपुर इलाके में हुई, जहां चोरों ने एजेंसी की दीवार और गेट तोड़कर चोरी की है। इस चोरी से संबंधित मामले की जांच शुरू कर दी गई है। होटल की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का कानपुर में पर्दाफाश। रैकेट के सरगना के साथ एक दरोगा की भी मिली भगत सामने आई। सीपी ने दरोगा नितिन को तत्काल सस्पेंड कर दिया, जो शीशामऊ थाने में तैनात था। पुलिस ने शहर के 19 होटलों पे छापा मारा, जिनमें से 7 होटलों में भारी अनियमितताएं पाई गई थी। रैकेट का सरगना रोहित वर्मा भी गिरफ्तार किया गया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को बुलाता था और उन्हें नौकरी का लालच देकर फ्लैट में बंद रखता था। इसके बाद वह अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों को मजबूर करता था। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सीमा हैदर ने अपने छठवें बच्चे का नाम भारत रखा। इस अवसर पर कुआं पूजन भी हुआ, जिसमें वकील एपी सिंह भी पीछे पीछे चलते हुए नजर आए। गाजीपुर में 70 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। पूरे मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। यह ठगी क्राउन पे नामक गैंग द्वारा की जा रही थी, जो टेलीग्राम पर सक्रिय था। इस गैंग का नेटवर्क 25 राज्यों में फैला हुआ था और ठगी के पैसे खातों में मंगाकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर किए जा रहे थे। सातिर अपराधी ऋषिराज, रोहन कुमार और सचिन सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 19 सिम कार्ड, 12 ATM कार्ड, 5 पासबुक और 5 फोन बरामद किए हैं। इटावा में शेर सिम्बा सुल्तान को अपनी लव पार्टनर मिलने वाली है। रोहतक की शेरनी सुधा को सिम्बा का साथी बनाया जाएगा। शेरनी को इटावा लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस एक्सचेंज डील के तहत शेर बिस्वा रोहतक जू जाएगा। इस बदलाव से इटावा सफारी में शेरों की ब्लड लाइन में नया आयाम जुड़ने वाला है। हमीरपुर में एक परिवार ने अपनी बेटी के जन्म पर खास तरीके से किया स्वागत। जब बेटी अस्पताल से घर आई तो परिवार ने गाड़ियों के काफिले के साथ उसे घर पहुंचाया। घर पहुंचते ही पुष्प वर्षा और आतिशबाजी का आयोजन किया गया और गाने बजाकर बेटी का स्वागत किया गया। यह परिवार हमीरपुर के रामदी मोहन का निवासी है। झांसी में लोहारी टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज हंगामा। नशे में धुत लड़कियों ने किया ड्रामा और तोड़फोड़। उन्होंने अपने मोबाइल के गुम होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यह घटना सकरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आई, जिससे टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।